पिछली आलू वाली वीडियोस पर बहुत ज्यादा कमेंट्स आए, कुछ सपोर्ट में थे, कुछ ने मुखालफत की और कुछ ने तो गालियां भी दी। लेकिन आज मैं गालियों का जवाब देने नहीं, सिर्फ सवालों का जवाब देने आया। मेरी बात शुरू से एक ही थी, क्या सिर्फ आलू पर जानवर पाला जा सकता है? मैंने कभी नहीं कहा कि आलू जहर है। मैंने कहा था सिर्फ आलू पर जानवर नहीं पाला जा सकता। जानवर मोटा नजर तो आ सकता है, लेकिन अगर राशन बैलेंस ना हो तो जानवर अंदर से वीक हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा इंसान भी तो आलू खाता है। बिल्कुल खाता है। इंसान रोज सुबह शाम सिर्फ आलू नहीं खाता, ना ही किलो और मनों के हिसाब से खाता है और ना ही कच्चा आलू खाता है। और सबसे अहम बात, इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम मोनोगैस्ट्रिक होता है, जबकि गाय और भैंस रूमिनेंट होती हैं। मोनोगैस्ट्रिक का मतलब होता है एक स्टमक वाला सिस्टम और रूमिनेंट का मतलब होता है 4 हिस्सों वाला पेट, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा रूमन होता है, जहां बैक्टीरिया फीड को फर्मेंट करता है। और इस फर्मेंटेशन में स्टार्च और फाइबर का बैलेंस बहुत जरूरी होता है। इसलिए इंसान और जानवर के मैकेनिज्म को कंपेयर करना साइंटिफिकली ठीक अप्रोच नहीं। जानवर के रूमन में फर्मेंटेशन होती है। अगर ज्यादा स्टार्च और कम फाइबर दिया जाए तो रूमन का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसे एसिडोसिस कहते हैं। और ये हमारा ओपिनियन नहीं, ये वेटरनरी न्यूट्रिशन का बेसिक प्रिंसिपल है। अगर ज्यादा स्टार्च दिया जाए और फाइबर कम हो तो रूमन का पीएच गिर सकता है। इसी को एसिडोसिस कहते हैं। ये वेटरनरी साइंस का बेसिक प्रिंसिपल है। कुछ लोगों ने कहा मीट से पानी कहां से निकलता है? मीट साइंस में एक टर्म होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर ड्रिप लॉस। स्लॉटर के बाद मसल से नेचुरल मॉइस्चर निकलता है। अगर टिश्यूज वीक हो तो ड्रिप ज्यादा होती है। ये कोई हवा में तीर नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। अब एक और अहम बात, कुछ लोगों ने कहा खट्टा मीठा स्मेल कहां से आएगा? देखें, डायरेक्ट आलू स्मेल नहीं देता, लेकिन अगर ह्यूमन इम्बैलेंस हो और बॉडी में लैक्टिक एसिड और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो तो स्लॉटर के बाद मीट का पीएच और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मुतासिर हो सकती है। तो स्लॉटर के बाद मीट का पीएच और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इफेक्ट हो सकती है। जब पीएच इम्बैलेंस हो तो मीट में स्लाइड सोर या फर्मेंटेड टाइप ऑर्डर डेवलप हो सकता है। इसको मीट साइंस में एबनॉर्मल पीएच रिलेटेड ऑर्डर कहते हैं। और ये बात भी कोई हवा में नहीं की गई, ये डॉक्यूमेंटेड मीट साइंस कॉन्सेप्ट है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ, तो कोई एक फार्मर सामने आ जाए जो अपना जानवर पूरा साल सिर्फ आलू पर पालता हो और रिजल्ट परफेक्ट हो। 15-20 दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं, पूरा साल सिर्फ आलू। आज आलू सस्ता है, इसीलिए सब आलू के साथ हैं। हम भी आलू के दुश्मन नहीं, आलू भी हमारा भाई है। हम इम्बैलेंस के दुश्मन हैं। कल जब आलू महंगा होगा तो सब बैलेंस राशन की तरफ खुद ही आ जाएंगे। अगर आलू 10 से 15% या 20% तक राशन का हिस्सा हो और प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स बैलेंस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आलू मेजर राशन बन जाए तो रिस्क है। ये बात रिसर्च से भी अप्रूव है और फील्ड ऑब्जर्वेशन से भी। मैं सवालों से नहीं घबराता, गाली का जवाब भी नहीं दूंगा, लेकिन दलील का जवाब जरूर दूंगा। नीचे कमेंट्स में रेफरेंस पोस्ट कर रहा हूँ, जो वेरीफाई करना चाहे कर ले। हम हवा में तीर नहीं चला रहे, साइंस और फील्ड दोनों की बात कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह।